हरे कृष्णा। अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। इसका अर्थ, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। इसका तात्पर्य, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायात्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृता में मध्य लीला में 22.62 श्लोक में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वासा कहे सुदृढ़ निश्चया, कृष्णे भक्ति कैले सर्वकर्म कृता हया। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसके सकाम कर्मों में लगते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत्व नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ कर्मशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा दुर्लभः। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादत् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादन्ना गतिः कुतोऽपि, ध्यायस्तु वंस्तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यं, वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। अर्थ, गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और 3 दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वर्ण व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों।
दोस्तों, इस श्लोक में सीखने जैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ये शायद मुझे इसका 2 रिकॉर्ड भी बनाना पड़े, मगर जितना हो सके हम उतनी कोशिश करेंगे इसको जानने की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस श्लोक में भगवान जो बताते हैं, उसका मूल जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है दृढ़ता, फर्मनेस, फेथ। तो भगवान यहाँ पे ये बताते हैं, जो दृढ़ता से ये करते हैं, जिनका लक्ष्य ये होता है, उसी को कृष्ण भावनामृत ये मार्ग में लगते हैं। और जो दृढ़ नहीं है, वो लोग जो ऐसी बुद्धि वाले हैं, उनकी शाखाएं विभक्त होती है, मतलब सब ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारी उनकी विभक्ति होती है, शाखाएं होती हैं, मतलब वो अनेकों अनेक जगहों पे जाते हैं, अनेकों अनेक देवी देवताओं को अप्रोच करते हैं। वो रेजोल्यूट नहीं है, दृढ़ नहीं है। जो दृढ़ है वो सिर्फ कृष्णा को अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, अब ये जो यहाँ पे जो फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स बुद्धि योग के बारे में बताया है, कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बताया, वो सबसे पहले जो मूल वर्ड है जो मैंने आपको बताया, दृढ़ता, रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। वही व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ सकता है, वही व्यक्ति बन सकता है जो रेजोल्यूट है, इसमें जो डिटरमाइंड है, उसको पता है कि कृष्ण ही, श्री कृष्ण ही भगवान है और दूसरे सब अन्य देवी देवता उनके सेवक है, हम सब उनके सेवक हैं। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं वो रेजोल्यूट होते हैं। जो इरेजोल्यूट होते हैं, जो दृढ़ नहीं होते हैं, उनका ब्रांचेस जो होता है बहुत सारा होता है। वो अनेकों अनेक का टाइम व्यर्थ में गवा देते हैं इधर उधर जाने में, मगर पर्याय उनको कुछ नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, सेकंड चीज़, दृढ़ता जो है, इस और एक भी इसको क्या बोलते हैं, फेथ भी बोलते हैं। तो फेथ जो स्ट्रॉन्ग है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, वही जो सोल है वो हाईएस्ट परफेक्शन में आ सकता है जिंदगी में। इसको ही बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, इंटेलिजेंस। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। तो फेथ जो है वो उसका क्या मतलब हुआ अभी यहाँ पे, अनफ्लिचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सब्लाइम। जो फर्स्ट सेकंड इसमें चैतन्य चरितामृता के श्लोक में अर्थ बताया है श्रीला प्रभुपाद ने, अलौकिक वस्तु पे अटूट विश्वास, जो प्योर, जो इस लोक का नहीं है, अलौकिक है, उस पे उसको दृढ़ विश्वास है, अनफ्लिचिंग फेथ है, मतलब उसका फेथ कोई हिला नहीं सकता ऐसे बंदे का। तो एलैबोरेटली इसको और फर्म फेथ को बताया है, जो इसमें टोटली एंगेज्ड होता है, फुल्ली एंगेज होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। उसको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, वो मटेरियल ऑब्लिगेशंस, मटेरियल वर्ल्ड के, भौतिक जगत के जो ड्यूटीज़ है, कार्य है, उसमें वो नहीं पड़ता, उसको वो करने की ज़रूरत नहीं है। नो ऑब्लिगेशंस इन मटेरियल वर्ल्ड, उसको वो सब नहीं लगता, वो करेगा तो भी उसको उसके रिएक्शंस नहीं भुगतने पड़ते। और उसको अधिक प्रयत्न करने की फ्रूटिव एक्टिविटीज़, जो फलप्रदा, जो हम भौतिक संसार में एक्टिविटीज़ करते हैं, वो अधिक, उसमें कोई श्रम लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने पिछले श्लोकों में भी पढ़ा था। तीसरी चीज़, जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं वो एकदम दृढ़ रहते हैं, और वो जो शुभ और अशुभ होता है ना, अब लोग कौन क्या कार्य करते हैं, उनकी 2 ही थिंकिंग होती है, या तो इससे हमको कुछ शुभ होगा या इससे कोई अशुभ होगा। तो लोग इतना तो समझते हैं कि ये करने से अशुभ होगा, वो करने से शुभ होगा, ये करना है, ये नहीं करना है ना, ये डिस्टिंग्विश वो करते हैं। तो कृष्ण कॉन्शियस बंदा जो रहता है, जीव रहता है, वो ये सब नहीं सोचता है, वो बिल्कुल इस ड्यूलिटी में, जैसे आपको कहा था ड्यूलिटी, ये जो पूरी मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक ये है, संसार है, ये ड्यूलिटी पे चलती है, द्वंद्व बोलते हैं इसको, मतलब जैसे अभी रात है तो दिन है, अच्छा है तो बुरा है, तो वैसे ही कुकर्म है तो अच्छे कर्म हैं, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, ऐसे अलग अलग इसमें बटा हुआ है। पानी है तो सूखा है, ऐसे अलग अलग द्वंद्व है।
मगर कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के लिए, जीव के लिए इन सब चीज़ में कोई मान्य नहीं रखता। वो शुभ और अशुभ के परे होता है। वो किसी भी चीज़ में शुभ अशुभ नहीं देखता। अशुभ तो वो करता ही नहीं है, मगर उस चीज़ में भी वो नहीं देखता शुभ अशुभ है। वो सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि के लिए वो करता है, तो वो उस चीज़ में बंधता नहीं है, क्योंकि उसका चित्त कृष्ण में ही है। जब एक संत बता रहे थे कि अर्जुन लड़े थे, तो किसी ने बोला उसको पाप क्यों नहीं लगा, उसने तो इतने सारे व्यक्तियों को, निर्दोषों को पांडवास ने मारा। तो कृष्ण कहते हैं, जो साधु बता रहे थे, कि वो लड़ कहाँ रहा था, वो मार कहाँ रहा था, वो तो मुझ में था। तो उसकी ध्यान तो मुझ में थी, मार तो मैं रहा था, काम तो मैं कर रहा था, वो तो ध्यान में मेरे था। तो बात ये था कि भक्त कार्य कोई भी करे, उसका ध्यान व्यवसायत्मिका बुद्धिर, भगवान पे ही रहता है। एक एक कुरुनंदन, सिर्फ एक ही जगह पे रहता है, वो है कृष्ण। उसके लाइफ का जो लक्ष्य है वो सिर्फ कृष्ण है। वो कहीं भी चलता है, जाता है, लोगों को लगता है, साधारण लोगों को, ऑर्डिनरी पीपल को, कि वो कर्म कर रहा है भौतिक संसार में, यहाँ वहाँ घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये बात कर रहा है, वो बातें कर रहा है, ऐसे वैसे। मगर देखा जाए तो अंदर से जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा भगवान से अंदर से जुड़ा हुआ रहता है। तो हमको उनको कभी भी भौतिक स्तर पर नहीं देखना चाहिए, स्पेशली हमारे गुरुजनों को, आचार्यस को। तो यहाँ पे जो फेथ का, जो फर्म फेथ का कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे जो लास्ट जो ये है तात्पर्य क्या है, उसको मटेरियल जो कंसेप्शन है, बॉडीली कंसेप्शन है, उसका त्याग करना, तभी हमको ये हाईएस्ट परफेक्शन कृष्ण कॉन्शियस तक लेके जाएगा। जो आपको पिछले श्लोकों में भी बताया गया था, हमेशा ये याद रखना कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, तभी हमको ये ज्ञान ग्रास्प होगा और यही परफेक्शन तक हमें लेके जाएगा जब हम इसके बाहर निकलेंगे, बॉडीली कॉन्सेप्ट से बाहर निकलेंगे। दूसरी चीज़, ये त्याग कैसे हासिल किया जा सकता है। अब ये त्याग ऐसे ही तो हम नहीं आ जाएगा भौतिक संसार में घूमते घूमते या भौतिक कार्यों में करते करते। तो ये आएगा कैसे, ये त्याग, ये रिनाउंसिएशन आएगा कैसे? ये ऑटोमेटिकली आएगा जब हम कृष्ण भावना में, भावनामृत भक्ति करेंगे, उसमें प्रोग्रेस करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हमको बस करते रहना है भैया, हमारा काम कुछ भी हो हमको करते रहना है, दूसरों को सम्मान देना है, अपने तरफ आदर भाव ये सब नहीं लेना है। अमानिना मान देना, कीर्तनाया सदा हरि, दूसरों को मान देना है, खुद के लिए मान एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये टॉप सीक्रेट है जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको शिष्टाष्टकम में रिवील किया है। ये सबसे मूल मंत्र है भक्ति शुरू करने से पहले। इसको दिन में 10 बार हमारे माइंड को झाड़ू लगा लगा के इस मंत्र को जपना है। अमानिना मान देना, कीर्तनाया सदा हरि, अमानिना मान देना, कीर्तनाया सदा हरि। मान दूसरों को देना है, खुद के लिए एक्सपेक्ट नहीं करना है। रेस्पेक्ट दूसरों को देना है, खुद के लिए रेस्पेक्ट नहीं एक्सपेक्ट करना है। और इस मेंटालिटी से हरि नाम जपते रहना, तब हमारे हाथ से ना कोई पाप होगा, ना कोई अपराध होगा, और सब लोग खुश रहेंगे। और उनकी खुशी जब होगी, भगवत नाम वो लेते रहेंगे, तब कृष्ण भी संतुष्ट होंगे, हमारे गुरुजन भी संतुष्ट होंगे। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और अभी तीसरी चीज़, जो ये फर्म डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ता है, इसका फाउंडेशन क्या है, मूल क्या है? तो इसका मूल यही है जो पहले आपको बताया गया था, नॉलेज ऑफ सोल, आत्मज्ञान, जो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं। हमको टोटली इसी कॉन्सेप्ट पे जीना है हमेशा कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। जब हम शरीर लेवल पे रहेंगे, हम कुछ भी कार्य करेंगे तो शरीर के हिसाब से करेंगे, तो उसमें हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे और फिर एंड रिजल्ट पे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे इससे कोई फल की प्राप्ति हो। तो यही है दोस्तों, यही गलती हम कर बैठते हैं, जहाँ पे हमको ये रिएक्शन लग जाता है। हम अनसीन चेन से शेकल्ड हो जाते हैं, बंध जाते हैं, और हमको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है
मतलब अनअवॉइडिंगली करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमको दिखता नहीं है। हम कितने भी आर्ग्यू करें, हम कितने भी महान अपने को समझे, तो भी ये प्रकृति की जो नियम है, जो हमको नियमबद्ध जीव बोलते हैं, ये प्रकृति की नियमों से बंधा हुआ है। तो हमको उसी प्रकार से ये होता है, हम बंध जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मगर जब हम इस परिस्थिति में हम आ जाते हैं, हम सोचने लगते हैं हम आत्मा हैं, तब हम धीरे धीरे अपने आप का खोज करने लगते हैं, मूल कारण का खोज करने लगते हैं, तत्व का खोज करने लगते हैं। तब हम वासुदेव के तरफ खींचे चले जाते हैं। तब हमें पता चलता है, दूसरा नॉलेज हमको मिलता है कि वासुदेव जो हैं, कृष्ण, भगवान कृष्ण ही है जो सब कारणों के कारण है। वही सब है, एज ऑल इन ऑल, जो भगवद गीता के 7 चैप्टर में 19 श्लोक में बताया गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते। तो बहुत बहुत टाइम लगता है ये समझने में कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। तो ये हमको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एग्जाम्पल श्रीला प्रभुपाद ने रूट्स का दिया है। जो हम पानी रूट्स को डालते हैं तो ऑटोमेटिकली सब पार्ट्स को मिल जाता है। एक एक कुरु नंदन, हम लोग भगवान को अप्रोच करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब संतुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये रिकॉर्ड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मुझे और एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो मैं एक दूसरे रिकॉर्ड में आपको ये कंटिन्यू बताती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी समझने वाली बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, ये अध्याय दूसरा का ही श्लोक नंबर 41 का ही पार्ट 2 ऑडियो है, जो कंटिन्यूशन है पार्ट 1 का। क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बड़ा है, तो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। मैं भी नहीं चाहती कि आप आधा अधूरा समझें। तो इसको इधर इस ऑडियो में पूर्ण करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको समझने का। तो यहाँ पे इसमें चौथा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट श्रीला प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये बताया है, जो बेस्ट प्रैक्टिस जो है सर्विस ऑफ कृष्णा में, वो क्या है? सर्विस टू द गुरु की सेवा, जिसमें उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का प्रसिद्ध श्लोक बताया है, यस्य प्रसादत भगवत प्रसादो यस्य प्रसादत न गति ही कुतोपि। गुरु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। गुरु जो प्रामाणिक प्रतिनिधि है भगवान के, वही जान सकते हैं डिसाइपल, जो स्टूडेंट है, शिष्य है, उसका स्वभाव कैसा है। उस हिसाब से वो उसको एक्ट करने के लिए गाइड करेंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस में, ठीक है। फिर तभी ही वो इंसान, वो जो शिष्य है, वो एक्ट कर पाएगा दृढ़ता से और गुरु से इंस्ट्रक्शंस, ज्ञान हासिल करेगा और अपना लाइफ का जो मिशन है उसको संभव कर पाएगा। तो ये जो वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस है ना दोस्तों, व्यवसायत्मिका बुद्धि जो भगवान ने बताया है, एक ही रेजोल्यूट दृढ़ता भगवान के भक्ति में, ये सबसे टॉप सीक्रेट वाला ये है, वर्ड है जो भगवान ने यहाँ पे रिवील किया है और श्रीला प्रभुपाद ने हमें विस्तार से बताया है। एक बार श्रीला प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को बता रहे थे, 1950s की बात है ये, जब वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में, मतलब यहाँ पे इस्कॉन में प्रचार करने से पहले, उन्होंने कहा कि उन्होंने श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक कमेंट्री पढ़ा एक वर्स के ऊपर। तो उनको ये स्ट्रक हुआ इस कमेंट्री से, वो हैरान हो गए और वो और फिक्स्ड हो गए अपने रेजोल्यूशन में, अपने दृढ़ता में। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो उनके गुरु महाराज है, उनका आदेश जो था कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रीच करने का, प्रचार करने का, इंग्लिश में फॉरेन कंट्रीज़ में जाके, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके, जहाँ पे भगवान कौन है ये भी लोगों को नहीं पता है। कम से कम हमारे भारत में लोगों को इतना तो पता है राम कौन है, कृष्ण कौन है, वहाँ पे लोगों को भगवान कौन है ये भी नहीं पता। इतने अंधकार में, इतने अज्ञान में वो लोग जी रहे थे। तब उनको ये कमेंट्री से स्ट्रक हुआ। वो कमेंट्री ऐसी थी दोस्तों, जहाँ पे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया था कि सब बुद्धि, सब टाइप की बुद्धि, इंटेलिजेंस में
बेस्ट जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो है फोकस करना भक्ति योग पे, बुद्धि योग पे। तो भक्ति योग में जो इंटेलिजेंस, एक जो हमारे इंटेलिजेंस को सिंगल पॉइंटेडली मतलब फिक्स्ड करना है डिटर्मिनेशन से, तो वो क्या है, एक जो व्यक्ति है हमेशा उसको ये चीज़ याद रखना है कि उसको अपने स्पिरिचुअल मास्टर से, गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी है और भगवान का सेवा करना है, वर्शिप करना है। कैसे? हरिनाम जप से, उनके स्मरण से और उनके पाद सेवन से, और तभी ही उसको साधना और साध्य और वही उनका जीविका है, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे थे। और वो ये भी कह रहे थे कि मैं सक्षम नहीं हूँ इसको त्यागने में, गुरु का ये आज्ञा त्यागने में मैं सक्षम नहीं हूँ, आइदर ऑन द स्टेज ऑफ प्रैक्टिस और आइदर ऑन द स्टेज ऑफ परफेक्शन। इन दोनों के इस पे लेवल पे मैं ये त्याग कभी नहीं कर सकता, मैं सक्षम बिल्कुल नहीं हूँ। देखिए वो कितने दृढ़ थे अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए। उनके गुरु महाराज ने उनको कहा था और वो उसको फॉलो कर रहे थे। तो वो और फर्दर बताते हैं इसमें कि यही एकमात्र मेरा इच्छा है, मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर है और यही मेरा कर्तव्य है, ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अतिरिक्त मेरे जीवन में और कोई इच्छा, डिज़ायर नहीं है। मेरे सपने में भी मैं कभी इसके सिवा और कुछ नहीं सोचता, ऐसे वो बता रहे थे अपने कमेंट्रीज में। और फर्दर वो बताते हैं दोस्तों, हैरानी वाली बात है कि वो खुश रहे या ना रहे, मगर ये चीज़ उनके दिमाग में है सिंगल पॉइंटेडली डिटर्मिनेशन से कि कृष्ण भगवान है और हमको उनकी सेवा करना है। और उनका मटेरियल भौतिक शरीर रहे या ना रहे, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ इतना ही है कि उनके गुरु ने उनको निर्देशन दिया है और उनको उसका फॉलो करना है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके कुरु नंदनः। तो जो दृढ़ है वो कृष्ण भक्ति में दृढ़ है, वो ये रेजोल्यूट है, वही ये पा सकता है। इस पे एक और मेरे को आपको कहना है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। श्रीमद् भागवतम में आप देखोगे फर्स्ट स्कंद में, फर्स्ट कैंटो में 8th चैप्टर में 26 श्लोक में जो प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी है, वो बहुत ही सुंदर प्रेयर्स है दोस्तों। भक्तों को ये पता ही होगा, बहुत सारे इस ग्रुप में भक्त हैं, मुझसे बड़े हैं, उनको पता है और मैं उनके आशीर्वाद से ये बताना चाहती हूँ कि उस श्लोक में कुंती महारानी भगवान को बताती है, जन्मैश्वराय श्रुता श्रीभिर एदा मान मद पुमान नैवर्हति अधिबाधातुम वै त्वम अकिंचना गोचरम। कुंती महारानी यहाँ पे कह रही है, हे प्रभु, हे मेरे प्यारे प्रभु, एक इंसान, एक जीव आपको सरलता से पा सकता है, आप तक पहुँच सकता है। वही पहुंच सकता है, कौन पहुंच सकता है? अकिंचना गोचरम। अकिंचना गोचर कौन है? कुंती महारानी बोल रही है, वो जो मेटीरियली एग्जॉस्ट हो चुका है, जिसने मेटीरियल डिजायर्स त्याग दी है, जिसने मेटीरियल ही सब उसका खत्म हो चुका है, कुछ भी उसके पास मेटीरियली कोई भी चीज़ अब बाकी नहीं है, वही इस पाथ पे जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है। और जो मेटीरियली प्रोग्रेस करता है, जो इम्प्रूव करना चाहता है, किससे? रेस्पेक्टेबल पैरेंटेज से, ग्रेट ऑप्युलेंस से, हाई एजुकेशन से या बॉडीली ब्यूटी से, वो आपको इस सिंसियर फीलिंग से कभी अप्रोच नहीं कर सकता प्रभु। ऐसे कुंती महारानी कहती है जब भगवान कृष्ण ने परीक्षित महाराज को माता उत्तरा के गर्भ में बचाया था। ये जब कुंती महारानी ने स्वयं अपने आंखों से देखा था कि एक जगह पे भगवान, जो आपको बताया था पहले भी, ब्रह्मास्त्र आ रहा था पांडवास और परीक्षित महाराज जो उत्तरा माता के गर्भ में थे उनको मारने के लिए, तो भगवान ने साइमल्टेनियसली यहाँ पे
उस अस्त्र को, ब्रह्मास्त्र को परास्त कर दिया था। और दूसरे ही इसमें अंगूठे साइज में भगवान उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित महाराज को उन्होंने बचा लिया था। तो ये कुंती महारानी वहाँ पे खड़े खड़े देख रही थी और वो उन्होंने इतने सारे प्रेयर्स भगवान को कह डाले जो बहुत ही सुंदर हैं। और बाकी सब जो खड़े थे वहाँ पे, पांडवाज और बाकी सब सगे संबंधी, वो भी सहमत थे कुंती महारानी के इस प्रेयर से। तो कुंती महारानी यही कह रही थी, इजीली आप अप्रोचेबल हो, जो आपको अकिंचना गोचर, जो मटेरियली एग्जॉस्टेड है। तो यहाँ पे भी यही श्लोक में भी दोस्तों भगवान यही हमको बता रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके कुरुनंदना। वो रेजोल्यूट जो बंदा है, लक्ष्य उसका एक ही है, वो इस मार्ग पे बड़े आसानी से प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये दृढ़ता जो फेथ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये फेथ हमको भगवान तक आसानी से लेके जा सकता है। इसके एग्जाम्पल्स आपको पता ही होंगे। शबरी जी थी, शबरी माता थी, उनके गुरु ने उनको कहा था यहीं पे बैठो और राम और ये आएंगे, लखन आएंगे, तुमको दर्शन देंगे, तब तुम वापस आ सकती हो। तो शबरी माता उनके इंतज़ार में उन्होंने बहुत मतलब टाइम निकाल दिया था। वर्ष निकल गए थे, वर्ष के वर्ष निकल गए थे। वो बूढ़ी होते आ गई थी, जवान से बूढ़ी होते आ रही थी। तो भी उस मार्ग की तरफ उन्होंने टकटकी लगा के रखी थी, क्योंकि उनके गुरु ने निर्देशन दिया था कि राम लखन आएंगे, तुम यहाँ पे बैठे रहना। तो रोज़ वो जो फल है, बेर के फल है, वो उनके लिए निकाल के रखती थी। तो एक दिन उस मार्ग से दो सुंदर युवक आते हुए दिखे। वो कोई नहीं थे, वो स्वयं श्री राम और लखन थे, लक्ष्मण जी थे। तो ये होता है दृढ़ विश्वास का परिणाम। जब हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि कृष्ण भगवान ही भगवान है, स्वयं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, तो इस दृढ़ निश्चय को दुनिया में कोई ताकत हिला नहीं सकती है। और यही दृढ़ निश्चय हमको भगवान के पास लेके जाती है। और हम भी जब दृढ़ निश्चय से भगवत गीता और भागवतम में अपना व्यवसायत्मिका बुद्धि लगा के सुनते हैं, तो हम भी उसके फल को प्राप्त कर सकते हैं। मगर हमको ये जैसे बताया है श्रीला प्रभुपाद ने, शुभ अशुभ की ये नहीं कल्पना करनी चाहिए कि मुझे इससे क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा। लाभ, फ़ायदा, ये सब नुकसान, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक धारणाएं हैं। इनको सब साइड में रख के हमको सिर्फ अपना सेवा करते जाना है, गुरु का निर्देशन जो है वो करते जाना है। क्योंकि जब हम ये करेंगे तब इसमें कृष्ण प्रसन्न होंगे। मनुष्य कर्म में हम जो ये करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। और जैसे श्रीला प्रभुपाद ने सेकंड पैराग्राफ में बताया है, जब कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। जब हम प्रचार करेंगे दूसरों को कृष्ण भक्ति के बारे में, तो लोग ये लेके अपना जीवन सुधारेंगे, एक अच्छा व्यक्ति बन के उभर के आएंगे। जब एक एक व्यक्ति अच्छा बनेगा तो समाज तो अच्छा खुद ही अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ना कोई चोरी चकारी रहेगी, ना कोई अनीति खेलेगा, ना कोई ये महंगाई बढ़ेगी, ना कोई ऐसे बेहिसाब ऐसे बारिश अनटाइमली आ जाता है। ये लोग बोलते हैं हमेशा कि अनटाइमली बारिश आ रहा है, अनटाइमली इतना धूप इतना कड़क है। ये सब और कुछ नहीं दोस्तों, ये कोई भगवान हम पे पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल रहे हैं, ये हमारी कर्मों की वजह से आ रहा है। तो जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, कृष्ण भावनामृत बन जाएंगे, मतलब हम कौन है ये जान जाएंगे और भगवान कृष्ण कौन है और हमारे बीच में क्या संबंध है ये जान जाएंगे, तब ऑब्वियसली हम कोई गलत चीज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और अपने आप धीरे धीरे हमारे कर्म शुद्ध होते जाएंगे, हम अच्छे बनते जाएंगे। कर्म अच्छे होने से सामूहिक वे से समाज भी अच्छा हो जाएगा और प्रकृति जो है वो अपने प्रकोप देना बंद करेगी। अच्छे परिस्थिति आ जाएंगे और अच्छापन निकल के इससे आ जाएगा। तो हमें इस श्लोक से क्या ग्रहण करना है दोस्तों, हमको इस मार्ग पे चलना है।
भगवान जैसे बोलते हैं जो इस मार्ग पे चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। तो ये और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। लक्ष्य क्या है? कृष्ण की प्राप्ति और कृष्ण का सेवा, ये ही मेन लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यही जीव का अल्टीमेट भलाई है, यही पर्पज़ होना चाहिए, जैसे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा था और श्रीला प्रभुपाद भी हमको बताना है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है और ये बार बार याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बुद्धि कलयुग में कम होने के कारण, अल्प होने के कारण हम बार बार भूल जाते हैं और थोड़े से माया के अट्रैक्शन से, अलार्मेंट से हम भूल जाते हैं और उस तरफ चले जाते हैं। कभी टीवी में अपने आप को घुसा लेते हैं, कभी बातचीत में लोगों के साथ व्यर्थ में समय गंवा देते हैं, कहीं यहाँ वहाँ का चर्चा किस्सा सुनाते हैं, पॉलिटिकली, सोशली। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये समझना कि हम आत्मा है और यहाँ पे एजुकेशन जो हम ले रहे हैं भगवद गीता से और इस्कॉन में गौड़िया संप्रदाय या जो भी संप्रदाय हमको ज्ञान दे रहे हैं, ये आत्मा का एजुकेशन दे रहे हैं हमको, न कि पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली हमको एजुकेशन दे रहे हैं। ये आत्मा के बारे में ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है और कैसे उनको पा सकते हैं उसका ज्ञान है। तो इसको हमें गलत नहीं लेना है कि ये कोई भौतिक ज्ञान है, ये आत्मा का ज्ञान है जैसे श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं, और इसको हमें फुल तरह से फुल्ली बेनिफिट लेना है और एकाग्र चित्त से, एक के कुरु नंदना, बस एक ही एम से इसको हासिल करना है, पा लेना है। यही है इस श्लोक का मतलब दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय।